नमस्कार। भेल आर्टिजन ग्रेड 4 भर्ती के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर पूरी कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं कि इस भर्ती की प्रक्रिया क्या है, भर्ती किस प्रकार से होगी, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या सैलरी रहेगी, क्योंकि भर्ती बहुत बड़ी है और काफ़ी दिनों से हम इसका इंतज़ार भी कर रहे थे। फाइनली ये भर्ती अब चालू हो चुकी हैं। तो चलिए फटाफट इसके बारे में कंप्लीट जो जितने भी आपकी क्वेरीज है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भेल क्या है। तो आप देख सकते हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भेल क्या है? भेल का पूरा नाम है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL को ही हम भेल कहते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए भेल क्या है? भारत की एक प्रमुख सरकारी इंजीनियरिंग कंपनी है। ये क्या है? एक इंजीनियरिंग कंपनी है। कैसी कंपनी है? प्राइवेट नहीं है, सरकारी कंपनी है। ये कैसी है? सरकारी कंपनी। यानी कि अगर सरकारी कंपनी है तो आपकी जॉब भी एक गवर्नमेंट जॉब आपको इसमें मिल सकती है। स्थापना इसकी कब हुई थी? आप देख सकते हैं इसकी स्थापना 1964 में ही हो गई थी। यानी कि बहुत ही बड़ी और पुरानी कंपनी है, काफ़ी वर्षों से चली आ रही है और बहुत ही बड़ा इसका नाम भी है। ठीक है, और इसके बारे में अगर आगे हम देख लेते हैं। देखिए ये जो हमारी भेल है ये पावर सेक्टर में काम करती है, डिफेंस के सेक्टर में भी ये काम करती है, रेलवे के लिए भी ये काम करती है, ऑयल एंड नेचुरल गैस जैसे बड़ी बड़ी कंपनी हैं, इंडियन ऑयल, ONGC, ऑयल इंडिया जैसी बड़ी महारत्न और गवर्नमेंट कंपनियों के लिए प्रोजेक्ट तैयार करती हैं, उनके लिए इक्विपमेंट तैयार करती हैं, कई सारी और भी चीज़ें ये तैयार करते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा अवसर आप सब लोगों के लिए इसमें होने वाला है। इसके बाद में हम देख लेते हैं निवासी देशों में। कुल मिलाकर ये निवासी देशों में इसकी उपस्थिति, यानी कि निवासी देशों में इसकी एक्टिविटी है। ये निवासी देशों में एक्टिव है, यानी कि वहाँ इसका कारोबार चलता है। नाम है, ब्रांड है BHEL एक पूरा ब्रांड है। ठीक है, नाम चलता है भाई इसका। के बाद में हम देख लेते हैं कि भर्ती किस प्रकार से और किस पोस्ट पे हो रही है। तो आपको पता है भर्ती जो है आर्टिजन ग्रेड 4, यानी कि जो भी ITA कैंडिडेट हैं वो जो भर्ती होते हैं उस पोस्ट का नाम क्या है? इसमें आर्टिजन ग्रेड 4 भर्ती यह कहलाती है। ठीक है, और देश भर के सभी जो भेल यूनिट्स हैं उनमें इनकी नियुक्ति होने वाली है। यानी कि भेल कोई एक जगह नहीं है, कोई एक प्राइवेट कंपनी नहीं है जो एक ही जगह है। देश भर में अलग अलग जगह इसकी यूनिट्स हैं। जैसे रेलवे के जोन होते हैं उसी प्रकार से भेल के भी अलग अलग बड़े बड़े महानगरों के अंदर इसकी यूनिट्स हैं जहां प्रोडक्शन होता है। राष्ट्र निर्माण में योगदान का अवसर, यानी कि आप भेल में ज्वाइन होकर अपने राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है देश की सेवा करने की आपके पास। और इसमें देख लेते हैं कि नियुक्ति स्थान, अगर आप ये भर्ती में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कहाँ कहाँ पोस्टिंग मिल सकती है वो भी हम जान लेते हैं। देखिए जो BHEL है इसकी कुल मिलाकर 11 यूनिट्स हैं, जिनमें मुख्य आप देख सकते हैं रानीपेट है, विशाखापट्टनम है, वाराणसी है, बेंगलुरु है, हरिद्वार है, हैदराबाद है, भोपाल, झांसी, त्रिची और अन्य कुल मिलाकर 11 यूनिट्स हैं जहां आप अपने पोस्ट के हिसाब से, अपनी वैकेंसी के हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं और वहां अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। यानी कि आप अपने पसंद की जगह पर पोस्टिंग पा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं कि पदों का विवरण, यानी कि पोस्ट जो है कौन कौन सी कितनी पोस्ट निकली है वो भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 515 पोस्टों पे ये भर्ती निकली है। काफ़ी बड़ी भर्ती है। फिटर के, इसमें फिटर की जो है 176 पोस्टें हैं। वेल्डर के 97 पोस्ट इसमें निकली हैं। मशीनिस्ट की 104 पोस्ट मशीनिस्ट की इसमें निकली है। टर्नर के आप देख सकते हैं 51 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रिशियन की 65 पोस्ट निकली हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की भी 18 पोस्ट हैं। फाउंडरमैन की 4 पोस्ट हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे 515 पोस्टों पे ये भर्ती होने जा रही है। इसके अलावा हम देख लेते हैं योग्यता और
आयु सीमा, यानी कि इस भर्ती में ज्वाइनिंग के लिए, इस भर्ती में फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और इसमें एज लिमिट कितनी है वो भी हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो एलिजिबिलिटी है 10वीं पास। पहली बात है कि कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए, साथ में उसके ITI भी वो क्वालिफाइड होने चाहिए। और एक और चीज़ इसमें साथ है वो है NSC, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी होना आवश्यक है। यानी कि कैंडिडेट को 10वीं के साथ ITI और ITI के साथ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो होती है ITI के बाद में, वो भी आपके पास होने चाहिए। ये तीनों सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो ही आप फॉर्म के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा देख लेते हैं कि जनरल और OBC के जो कैंडिडेट हैं उनके ITI में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए और SC ST वालों के 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा हम देख लेते हैं आयु सीमा, यानी कि एज लिमिट क्या है। जनरल और EWS वाले जो कैंडिडेट हैं वो 27 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, OBC के 30 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं और SC ST के 32 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं वेतन और लाभ, यानी कि इस वैकेंसी में, इस पोस्ट में जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको कितनी तो सैलरी मिलेगी और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो 1 वर्ष की ये जो है इसमें प्रोविज़न पीरियड रहेगा, यानी कि आप जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका 1 साल का प्रोविज़न पीरियड इसमें रहेगा। पे स्केल जो है इसका 29,500, यानी कि पहली जो बेसिक सैलरी है वो आपकी 29,500 से 65,000 तक की जो ये पे स्केल आपका इसमें रहेगा। लेकिन ज्वाइन होते ही आपको केवल ये 29,500 बेसिक ये ही आपको मिलेंगे 1 साल तक, ठीक है। और जैसे ही आप अपना प्रोविज़न पीरियड कंप्लीट करते हैं उसके बाद में आप रेगुलर कर दिए जाएंगे। इसके बाद में जो आपको है बेसिक सैलरी के साथ ही आपको TA, ठीक है, DA, HRA, ठीक है, और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं, मेडिकल बेनिफिट्स हो गए, और भी कई सारे ऐसे बेनिफिट हैं जो इसमें आपको अलग से मिलेंगे। तो उसके बाद में, यानी कि आपको प्रोविज़न के बाद में अच्छी खासी सैलरी इसमें आपको मिलने लग जाएगी। चलिए तो इसके बाद में हम देख लेते हैं कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, कैसे इसमें इस भर्ती को कंप्लीट किया जाएगा, कैसे भर्ती ली जाएगी। तो इसमें देखिए फर्स्ट फेज में क्या होगा, आपका कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, CBT एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा। कंप्यूटर पे ये पेपर होने, यानी कि ऑनलाइन पेपर होने वाला है जिसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। इसके बाद में सेकंड फेज होगा। सेकंड फेज में क्या होगा, जो कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे उनका फिर स्किल टेस्ट होगा। उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जहां पर आपको आपकी ट्रेड का प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा। जैसे वेल्डर है तो उनको वेल्डिंग करना पड़ेगा, वेल्डिंग करके दिखाना पड़ेगा। जो फिटर कैंडिडेट है उनको फिटर का प्रैक्टिकल लगेगा, और इलेक्ट्रिशियन है जो का इलेक्ट्रिकल का उसमें प्रैक्टिकल टेस्ट लगेगा। और उसके साथ ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी आपका होने वाला है, ठीक है। इसके बाद में ये क्वालिफाइड होने के बाद में आपका जो है मेरिट तैयार होगा। मेरिट किस आधार पर तैयार होगा, जो आपने CBT में, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में आपने अंक प्राप्त किए हैं, स्कोर प्राप्त किया है, उसके आधार पर फिर आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट वाले कैंडिडेट को फिर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम आएगा। तो इस प्रकार से ये सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। इसके बाद हम देख लेते हैं विशेष वरीयता। इसको इसमें विशेष वरीयता दी गई है, बेस्ट रनर अप अप्रेंटिसशिप, वो CBE से छूट, बहुत ही बड़ी और स्पेशल ऑफर है ये अप्रेंटिसशिप वालों के लिए। जिन्होंने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की है वही तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रनर का मतलब है कि ऐसे अप्रेंटिस जिन्होंने अपनी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान नेशनल या स्टेट लेवल के स्किल कंपटीशन में बेस्ट परफॉर्मेंस किया है, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किया है, जिसको गोल्ड मेडल या स्पेशल रैंक मिली है। ऐसे अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट्स को CBT एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, सीधा वो क्वालिफाइड माने गए हैं और उनको क्या करना है, डायरेक्ट स्किल टेस्ट के लिए ही उनको सीधा बुला लिया जाएगा। सीधा स्किल टेस्ट के लिए उनको बुला लिया जाएगा, उनको मात्र प्रैक्टिकल देना है,
अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है और ज्वाइनिंग प्राप्त करनी है। और ज्वाइनिंग जो है इंक्रीमेंट के साथ होगी, उनकी ज्वाइनिंग भी है जो इंक्रीमेंट के साथ होगी, यानी कि कुछ स्पेशल अलाउंसेज के साथ उनको ज्वाइन कराया जाएगा। तो ये जो अप्रेंटिसशिप वाले हैं, जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप वाले हैं, अगर उन्हें अपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान अच्छी रैंक मिली है, स्टेट लेवल उन्होंने क्वालिफाइड किया है या नेशनल लेवल क्वालिफाइड किया है, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए ये भर्ती एक बहार के रूप में है। स्पेशल ऑफर उनके लिए इसमें दिया गया है। चलिए और देख लेते हैं आगे क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। महत्वपूर्ण डेट्स, आपको महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट डेट्स जो है वो ध्यान रखनी है। कौन सी ध्यान रखनी है? आवेदन शुरू, यानी कि 16 जुलाई से आवेदन स्टार्ट हो गए, यानी कि भर्ती चालू हो चुकी है। ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। कब तक है भरे जाएंगे? अंतिम तिथि है 12 अगस्त। 12 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। आपको 12 अगस्त का वेट नहीं करना है, उससे पहले ही यानी कि आपको फॉर्म भर लेने हैं ताकि सर्वर वगैरह का प्रॉब्लम ना हो। और परीक्षा तिथि देखिए, एग्जामिनेशन कब होने की संभावना है? सितंबर के मिड सप्ताह तक इसके एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। तो आपको ज़्यादा समय नहीं, आपके पास 2 महीने के अंदर अंदर ये एग्ज़ामिनेशन आपका होने वाला है। तो पूरी तरह से तैयार रहें। कंटिन्यूअस क्लासेज स्टार्ट कर लीजिए अपने इस चैनल के ऊपर, और अपने जीटीएस सेंटर ऐप पर इसका कंप्लीट कोर्स आपको बहुत ही रिजनेबल रेट पर और पूरी डिटेल के साथ इसे कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें आप एक अपनी वेल प्रिपरेशन आप इसमें कर सकते हैं। और यही नहीं, और बाकी आने वाले एग्ज़ाम भी आप इससे क्वालिफाइड कर सकते हैं। और देख लेते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। आवेदन प्रक्रिया, आवेदन प्रक्रिया क्या है? आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, और ये जो है वेबसाइट, इस वेबसाइट के माध्यम से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन करना है। केवल 1 यूनिट और 1 ट्रेड का ही चयन करना है, यानी कि इस एप्लीकेशन में ऐसा है कि आप एक ही यूनिट के ऊपर फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि आपको जो 11 यूनिट दी गई है, बेल की जो देश भर में 11 यूनिट्स हैं, उनमें से आप किसी एक यूनिट के अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे रेलवे में जोन भरते हैं, वेस्टर्न जोन हो गया, या उत्तर पूर्व जैसे अजमेर हो गया, या भोपाल हो गया, या फिर चेन्नई हो गया, तो उसमें से जैसे हम एक ही जोन में फॉर्म भर पाते हैं, तो ऐसा ही इसमें भी है कि इसमें भी आप किसी एक यूनिट के ऊपर ही फॉर्म भर सकते हैं, और एक ही ट्रेड, सिंगल ट्रेड में ही आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखना है, एक से ज़्यादा ट्रेड में भरने का प्रयास नहीं करें। इसके अलावा देख लेते हैं परीक्षा का प्रारूप, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न इस प्रकार से होने वाला है। कुल 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस एग्ज़ाम पेपर में 120 क्वेश्चन आएंगे। सारे क्वेश्चन MCQ टाइप रहेंगे, और ये जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो हिंदी, इंग्लिश और आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें ये पेपर आने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा परीक्षा की अवधि और मार्किंग स्कीम, यानी कि परीक्षा की जो टाइमिंग है वो 90 मिनट का समय उस पेपर को करने के लिए आपको मिलेगा। यानी कि 120 क्वेश्चन जो है आपको 90 मिनट के अंदर अंदर करने हैं। इसमें एक प्रश्न के लिए 1 अंक है, यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 1 अंक उसमें मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उसमें 0.25 यानी कि 1/4 अंक कट भी जाएंगे। तो यानी कि माइनस मार्किंग भी इसमें रखी गई है, ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे देख लेते हैं कि प्रश्नों का वितरण, यानी कि सिलेबस किस हिसाब से है, किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन किस विषय से आएंगे। तो आप देख सकते हैं विषय है और प्रश्नों की संख्या, कितने प्रश्न किस विषय से आने वाले हैं। ट्रेड से संबंधित प्रश्न, यानी कि आपकी जो ट्रेड थ्योरी है उससे लगभग 70 क्वेश्चन जो है आपके ट्रेड थ्योरी के आने वाले हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग, ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन से 30 क्वेश्चन इसमें आएंगे। इसके अलावा रीजनिंग से जो है 20 क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन का ये पेपर होने वाला है। सिलेबस बहुत अच्छा सिलेबस है। इस सिलेबस की कंप्लीट तैयारी हमें करनी है। इसके लिए हमें ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस भी करनी होगी, जो कि जीटीएस सेंटर पर
एवरी संडे आपको एक नेशनल लेवल का कंपटीशन उस पर होता है, नेशनल लेवल का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑप्शनल टेस्ट परचेज कर सकते हैं, जिसमें कई सारे टेस्ट जो हैं आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस भर्ती को लेकर हमें देखनी है और इसमें क्वालिफाइड होना ही है। सिलेक्शन कैसे पाएँ? सिलेक्शन टिप्स यही है कि समय पर आवेदन करें। सबसे पहली चीज़ है कि आप तैयारी कर रहे हैं लेकिन समय पर आवेदन ही नहीं करेंगे, आवेदन करना ही भूल गए, डेट निकल गई तो कोई मतलब नहीं रहेगा। यानी कि सबसे पहला चीज़ है कि आप समय पर आवेदन करें, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास हो गया, तो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है वो तैयार कर लीजिए और फटाफट आप आवेदन कीजिए। इसके बाद में है सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। समय ज़्यादा नहीं मिला है, 2 महीने का टाइम मिला है। और स्किल टेस्ट की तैयारी, देखिए एग्ज़ाम क्वालिफाइड तो हो गए लेकिन उसके बाद में जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा उसमें भी क्वालिफाइड होना ज़रूरी होता है। आपको चाहे आपके कितने ही मार्क्स हैं, अगर आपने स्किल टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो आप फेल हो सकते हैं। तो स्किल टेस्ट भी उतना ही ज़रूरी है, आपका प्रैक्टिकल भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि एग्ज़ाम है। समझ में आ गई बात आपको? तो भेल में करियर बनाने का ये आपके पास अवसर है, सुनहरा अवसर है, जिसको हमें जाने नहीं देना है। ठीक है, तो मेरा आप सब लोगों को यही सजेशन है कि तैयारी में जुट जाइए, समय बहुत कम है, कंटिन्यूटी लाइए और हर दिन क्लासेज जो होती हैं यूट्यूब चैनल पे भी आएगी, जीटी सेंटर पे तो कंप्लीट क्लासें आएगी ही आएगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको अब स्टडी में लग जाना है। अपने ट्रेड थ्योरी की जो मैक्सिमम जो 70 क्वेश्चन है वो ट्रेड थ्योरी के होने वाले हैं, तो थ्योरी के ऊपर भी हमें अच्छी कमांड प्राप्त करनी है और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करना है। तो BHEL की जो वैकेंसी थी उसके बारे में हमने कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर ली है। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।